ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता स्त्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So today तो आज हम ब्रह्म संहिता के 33वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। जैसे कि कल हमने चर्चा की थी कि भगवान का धाम क्या है, उनकी रूप माधुरी और वेणु माधुरी कैसी है, उनका लीला विलास उसका वर्णन किया, फिर भगवान की अचिंत्य शक्ति कैसे है। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवान के विलक्षणता के बारे में कि भगवान के कार्य कैसे विलक्षण है, वे स्वयं ही कैसे विलक्षण है। तो इस 33वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, अद्वैतमच्युतमनादि अनंत रूपम आद्यं पुराण पुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। वे कहते हैं कि जो अद्वैत है, अर्थात जिनसे संपूर्ण रूप से पृथक किसी भी द्वितीय वस्तु का अस्तित्व नहीं है, अद्वैत जहां पे उनसे अलग ऐसा कुछ है ही नहीं। फिर अच्युतम, वे अच्युत है। अनादिम, जो आदि है, जिनका पहले कोई नहीं है। और अनंत रूपम, यानी जो जिनके अनंत रूप है। आद्यम, जो सबके आदि है। पुराण पुरुषम, जो पुराण पुरुष है। और नव यौवनम च, और नव यौवन ये उनका एक विशिष्ट गुण है। और वेदेशु दुर्लभम दुर्लभ, यानी वेदों के द्वारा जिनको जानना बहुत ही कठिन है। और अदुर्लभम, जो सुलभ नहीं है, सॉरी, जो सुलभ है। अदुर्लभम यानी जो दुर्लभ नहीं है, सुलभ नहीं, दुर्लभ नहीं है। और मैं ऐसे भगवान को भजता हूं, उनका मैं भजन करता हूं, उनकी मैं आराधना करता हूं। वे कहते हैं कि जो अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूप आद्य पुराण पुरुषों होकर भी सदैव नवयौवन संपन्न सुंदर पुरुष है। यह भगवान की विशेषता है। 16 साल से ज्यादा उनकी छवि जो है वो हमें कभी दिखाई नहीं देती। वे नित्य नवीन नव किशोर के जैसे ही रूप में दिखाई देते हैं। और जो वेदों के भी अगम्य है, परंतु शुद्ध प्रेम के द्वारा
अगर कोई उनकी भक्ति कर लेता है तो उसके द्वारा वे सुलभ है। और ब्रह्मा जी कहते कि ऐसे जो परम पुरुष आदि पुरुष भगवान है, श्री गोविंद है, मैं उनका भजन करता हूं। तो ये श्लोक से शुरू कर आगे के 3 श्लोकों में भगवान की जो विलक्षणता जो है उसकी पुष्टि ब्रह्मा जी यहां पे कहते हैं। जैसे कई तत्वविद विद्वान पुरुष जिनको यानी भगवान को अद्वैत या अद्वैत ज्ञान पर तत्व कहते हैं। और कहा जाता है कि ब्रह्म ज्योति और परमात्मा के जो आश्रय है उनको वेदों में एकम एकाद अद्वितीय कहा गया है। और जैसे शास्त्र बताता भी है कि उनके समान और उनके ऊपर ऐसा कुछ है ही नहीं। और जिनकी प्राकृत इंद्रिया है नहीं, जिनकी प्राकृत इंद्रिया रहती है वे कर्म बंधन में फंसते हैं। लेकिन भगवान स्वयं स्वतंत्र है, स्वराट है। जैसे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले ही श्लोक में कहा गया है कि भगवान एकदम स्वराट है, वे किसी के नियंत्रण में नहीं है। और भगवान के अद्वितीयता के बारे में श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 2 अध्याय में 21वें श्लोक में कहा गया है कि स्वयं तु साम्य अतिशय त्र्यधिशः। ये ब्रह्मा जी स्वयं यहां पे स्तुति कर रहे हैं एक्चुअली भागवत में भी। और वे कहते कि स्वराज्य लक्ष्मी आप्त समस्त काम बलिम हरिर्भीर चरलोकपालैः किरीट कोट्या अडित पात पीठ। कि श्री कृष्ण ही स्वयं रूप भगवान है और वे तीनों शक्तियों के अधीश्वर हैं। उनके समान या उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे अपने परमानंद स्वरूप में और परिपूर्ण काम है। जैसे इंद्र, चंद्र, कुबेर, वरुण, ब्रह्मा, शिवादि देवतागण तथा पुरुषावतार आदि असंख्य लोकपालगण विविध प्रकार के पूजा उपहार प्रदान करते हुए उनके चरणों में अपने करोड़ों करोड़ों किरीट नतमस्तक कर लेते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। और भगवान इस भौतिक जगत में अपना ये रूप क्यों प्रकट करते हैं? तो कहा जाता है कि विस्मापनम स्वस्य च सौभगार्धे परम पदम भूषणम भूषणम। इस भौतिक प्रपंच में अपने योगमा के प्रभाव प्रदर्शन के लिए भगवान स्वयं ये रूप धारण कर लेते हैं यहां पर। और उनका रूप कैसा है? तो वह सच्चिदानंद है। और भगवान की जो स्वरूप है या भगवान का जो सौंदर्य है वो उनको स्वयं को भी विस्मित कर देता है। शास्त्र में कई बार इसका वर्णन दिया गया है। फिर जोग गोस्वामी बाद आगे जाके अच्युत इस शब्द की व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं कि जो कभी भी अपने स्वरूप, स्वभाव, धर्म आदि से विच्युत नहीं होते हैं उनको अच्युत कहा जाता है। पद्म पुराण के काशी खंड में कहा गया है, अच्युतो अखिल लोके स एक सर्वगो अव्ययः। अर्थात महाप्रलय आदि में भी उनके भक्तों का पतन नहीं होता, इसीलिए अखिल लोक में एक सवर्ग अव्यय पुरुष कृष्ण को ही अच्युत कहा गया। आप सोचिए उनके भक्तों का पतन नहीं होता तो फिर बाकी जीवों का क्या, यानी स्वयं भगवान का क्या होगा? फिर क्या उनका पतन हो सकता है? और इसीलिए अच्युत श्री कृष्ण के विषय में विदुर जी अक्रूर जी अपनी प्रार्थना में कहते हैं, क्या हो आज कंस ने मुझ पर महान अनुग्रह किया है। जब
कंस अक्रूर जी को वृंदावन भेज देते हैं कि आप कृष्ण और बलराम को मथुरा लेके आओ। तो उस समय मन ही मन में अक्रूर जी विचार करते कि मेरा तो यह सौभाग्य है, लेकिन कंस का दुर्भाग्य है। लेकिन जो भी हो, अगर उन्होंने मुझे भेज रहे हैं तो मुझे साक्षात भगवान के दर्शन होने वाले हैं। और फिर वे मन में सोचते कि अहो, आज कंस ने मुझ पर महान अनुग्रह किया है, इससे मेरा समस्त मंगल दूर हो जाएगा, मेरा जन्म सार्थक हो गया है, क्योंकि आज मैं योगी जनों के चिंतनीय भूतल पर अवतरित भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के दर्शन कर पाऊंगा। क्योंकि अम्बरीश आदि प्राचीन महापुरुषगण उन श्री चरण कमलों की नख चंद्रिका की एक झलक प्राप्ति कर दुरस्त संसार से पार हो गए हैं। ऐश्वर्य युक्त होने से उन चरण कमलों का अर्चन ब्रह्मा शिव आदि देवगण करते हुए अघाते नहीं है। अखिल सौभाग्यप्रद होने से परम सौभाग्यवती लक्ष्मी देवी, परम पुरुषार्थप्रद होने से भक्तजन सहित मुनिगण, और परम करुणा वरुणालय होने से गोचारण में विहार करते हुए ग्वालबाल उन श्री चरण कमलों की अनुराग भरी सेवा करते हैं, तथा वे ही चरण कमल महाभावमयी गोपियों के कुच कुंकुम द्वारा अभिरंजित होते हैं। कितना सुंदर बताया देखिए यहां पे कि अक्रूर जी भगवान के उन चरण कमलों की स्तुति कर रहे हैं कि जो चरण कमल योगियों के लिए भी दुर्लभ है, जिसके लिए करोड़ों करोड़ों साल वे लोग तपस्या करते हैं, और फिर भी उनको भगवान के चरण कमलों का दर्शन होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। और वे चरण कमल इतने ऐश्वर्य युक्त है कि ब्रह्मेंद्र रुद्र मरुदादि किरीट कोटि संगठितांग्री कमला कमल कांति कांता, कि ब्रह्म इंद्र चंद्र वरुण कुबेर ये सारे जो देवताएं हैं अपने किरीट अपने मस्तक पर धारण किए हुए किरीट जो है, जो रत्न कुंडलों से माणिकों से संपन्न है, वे सारे किरीट भगवान के चरण में नतमस्तक कर देते हैं। और वही भगवान करुणा वरुणालय वे अपने इन ग्वाल बालों को कितना सुलभ कर देते हैं। वे चरण कमल उनके साथ गोचारण लीला करते हैं, और ग्वाल बाल नित्य रूप से उन चरणों का दर्शन करते हैं। और यहां पे अक्रूर कहते कि अभी मुझे वे चरण के दर्शन प्राप्त होने वाले, क्या मेरा सौभाग्य है। और फिर आगे 11वें स्कंद में उद्धव जी भी भगवान के चरण कमलों की महिमा का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं या वै श्रियार अर्चिता, यानी अर्थात लक्ष्मी जिनके चरण कमलों की सेवा करती है, ब्रह्मादि आप्तकाम योगेश्वरगण अपने हृदय में उन चरणों को धारण कर लेते हैं और उनकी प्रार्थना कहते हैं। जैसे शनि महाराज जिनके नाम से ही लोग डर जाते हैं, वे शनि महाराज नरसिंह भगवान की जब स्तुति करते थे, वे कहते हैं कि यत्पाद पद्म लक्ष्मी रसत कुच सरोह पद्म, माता लक्ष्मी जिनके चरणों की सेवा करने में नित्य रत रहती है, और जो चंचल है लेकिन एक जगह पे स्थिर है, और वो जगह है भगवान के चरण कमल। माता लक्ष्मी के नित्य आवागमन के कारण उनको चंचल कहा गया है। तो वही माता लक्ष्मी भगवान के चरणों में अचल रहती है। लेकिन तो जिन व्यक्तियों को विशेष करके धन की आवश्यकता है, तो उनके लिए सरल उपाय यहां पर बताया गया है कि भगवान के चरण कमल का आश्रय लो, क्योंकि माता लक्ष्मी वहीं पे निवास करती है और कहां जाएगी। और उन्हीं चरणों को रासलीला के समय सारी गोपियां अपने
वक्षस्थल पे धारण कर लेती है। तो ये है इन चरणों का महात्म्य। और भगवान का धाम तो पहले ही हमने ब्रह्मा जी के द्वारा ही उस धाम का वर्णन सुना, कितने सुंदर रूप से बताया गया है। और फिर आगे जाके जीव गोस्वामी पाद अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंतम पुराण पुरुषम, पुराण पुरुष के बारे में व्याख्या करते हैं कि पुराण पुरुषम एकत्वम आत्मा पुरुषः पुराण, अर्थात ब्रह्मा जी ने कहा है भगवान आप ही एकमात्र सत्य है, क्योंकि आप परमात्मा हैं एवं इस परिदृश्यमान जगत से भिन्न आप जगत के जन्म आदि के मूल कारण पुराण पुरुष व नित्य सनातन है। गूढ़ पुराण पुरुषो वन चित्रमाल्य, अर्थात मथुरा की यादव पत्नियों ने जो भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया है, वे कहते हैं कि कृष्ण ब्रह्मा शंकर और लक्ष्मी, ये कृष्ण ब्रह्मा लक्ष्मी और शंकर द्वारा अर्चित है, यानी वे उनसे भी पुराने हैं। अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम अबुद्धया, जैसे भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि जो भगवान को निराकार निर्वेश अव्यक्त ब्रह्म शक्ति ब्रह्म माया शक्ति की विद्यावृत्ति द्वारा परिचिन्न होकर नंद भवन में श्री कृष्ण अवतीर्ण होते हैं। अबुद्धया जो लोग हैं वे भगवान को समझते हैं कि भगवान अव्यक्त है, वो व्यक्ति नहीं है। ऐसा केवल अज्ञानवत ही कह सकते हैं, और इसलिए कहा गया है कि गुड़, भगवान गुड़ है। और भगवान के कई गुणों का वर्णन किया गया है। जैसे भागवत के प्रथम स्कंद में 16वां अध्याय है, उस 16वें अध्याय में जब परीक्षित महाराज कली को मिलते हैं उसका वर्णन किया गया। तो वहीं पे 5 श्लोकों में भगवान के गुणों का वर्णन किया गया। और वे गुण कौन से हैं? तो कहते कि सत्यम शौचम दया शांतिम त्यागा संतोषार्जवम शमो दमः तपः साम्यम तितिक्षो परतिः श्रुतम ज्ञानम विरक्तिरैश्वर्यम शौर्य तेजो बलम स्मृतिः स्वातंत्र्यम कौशलम कांतिर्ध्येयम आर्दवम एव च प्रागल्भ्यम प्रशयाः शीलम सह ओजो बलम भगः गांभीर्यम स्थैर्यम आस्तिक्यम कीर्तिम मानो अनअहंकारी कृतिः एते चान्ये च भगवन् नित्या यत्र महागुणः पार्थ्या महत्वाम छिद्रन्वी वियन्ति स्म करचित् तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन सांप्रतम शोचामि रहितम लोकम पापम नाम कलिनेक्षितम। वे कहते हैं कि भगवान सत्य अर्थात यथार्थ भाषण करने वाले हैं। फिर शौच, उनके पास शुद्धता है। अरे जिनका नाम ग्रहण करने से सारी अपवित्रता निकल जाती है, यन्नाम ग्रहणेन, जिनका नाम ग्रहण करने से ही मंगलायतनो हरि, सारे मांगल्य को जो लेके आते वे है भगवान हरि। और फिर तीसरा गुण यहां पे बताते हैं कि दया, वे पर दुख दुखी है, लोगों का दुख देखकर वे स्वयं दुखी हो जाते हैं, यही दया का गुण है। और दूसरों के दुख के प्रति उनको असहिष्णुता है, वे शरणागत पालक है, भक्तजनों से उनकी मित्रता है, और कभी भी विचलित नहीं होते हैं, चाहे शांति हो या क्रोध हो, उससे वे कभी विचलित नहीं होते। और वदान्यता, वर देने में सबसे अग्रगणी है, इसलिए उनको वरदराज भी कहा जाता है। और संतोष, संतोष एक उनका ऐसा गुण है कि स्वाभाविक रूप से वे तृप्ति का अनुभव करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण
पूर्ण और एक गुण है, और वो है आर्जवता। आर्जव यानी सरलता। और फिर भगवान सर्वमंगली तो है ही है, और मन की उनकी निश्चलता है, जिसको शम कहा जाता है। और अनुकूल संकल्प में वे दृढ़ है। दम, फिर बाह्य इंद्रियों का भी स्थैर्य उनके पास है। फिर तपस्या भी है, साम्य है, शत्रु मित्र आदि में समबुद्धि रखते हैं। तितिक्षा है, अपने प्रति महत अपराध को भी सहन कर लेते हैं। हम तो उनके प्रति कितना अपराध करते हैं हर रोज। हम ही कई बार अपने आप को सोचते कि मैं ही इसी चीज यहां का नियंत्रक हूं, मैं ही सब कुछ करता हूं। ये मैं का जब बार बार हम उच्चारण करते हैं तो भगवान के प्रति अपराध कर रहे हैं ना। लेकिन भगवान उसको सहन कर लेते, बोलते ठीक है बच्चा है, कर लेते हैं। और यही उनकी तितिक्षा जो गुण है। और उपरत है, उपरत यानी जो लोभनीय वस्तुएं हैं उनके प्रति उनको उदासीनता है। अभी विशेष करके हम देखते हैं कि जैसे किसी स्त्री के प्रति किसी पुरुष को आसक्ति होती है तो उसे वो छोड़ के नहीं रह सकता, है ना। हर समय हर क्षण वो उनके साथ रहना चाहता है, क्योंकि वो लोभनीय है। लेकिन भगवान छोड़ के चले जाते, जैसे वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए, उन्होंने मुड़ के भी नहीं देखा। सारी गोपियां उनके प्रति इतनी आसक्त थी, लेकिन मुड़ के नहीं देखा उन्होंने, उदासीन रहे और निकल गए वहां से। फिर नारद जी जब भगवान को मिलने द्वारका आते हैं तो उस समय भगवान के दिनचर्या का पूरा वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है। तो उसमें कहा गया है कि माफ करें, हर ब्रह्म मुहूर्त में भगवान अपने शयन कक्ष उठ के निकल जाते थे, अपनी सारी सुंदर स्त्रियों को वहीं छोड़ के शयन कक्ष बाहर निकलकर अपना दिनचर्या शुरू कर देते थे। तो यह है उदासीनता। और फिर सारे ब्रह्मांड के नायक होने के पश्चात भी इस ब्रह्मांड के प्रति उनको आसक्ति भी नहीं है। यही उनकी उपरता है, यही उनकी उदासीनता है। और फिर आगे का गुण बताते हैं कि भगवान श्रुत यानी शास्त्र का विचार करने वाले हैं, शास्त्र के अनुसार स्वयं भी आचरण करते हैं। क्योंकि भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि यदि आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवेतरो जनः सयत् प्रमाणम करोते लोकस्तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं वैसे ही कनिष्ठ लोग उसको अपने जीवन में अपनाते हैं। इसलिए भगवान स्वयं अपने व्यवहार से दिखाते हैं। जब गृहस्थ बन के आए तो एक गृहस्थोचित कर्तव्य क्या होते हैं वो उन्होंने अपने आचरण से दिखाया। तो इसलिए शास्त्र या श्रुत शास्त्र का विचार करने वाले। फिर 5 प्रकार के जो ज्ञान है, यानी प्रत्यक्ष है, परोक्ष है, अपरोक्ष है, अधोक्षज है और अप्राकृत है, इनमें वे प्रवीण है। फिर भगवान का और एक गुण है उनकी बुद्धिमता, कृतज्ञता, फिर देश काल और पात्र का ज्ञान, फिर सर्वज्ञानता, आत्मज्ञानता और ऐश्वर्य यानी नियंत्रण वृत्त, हर चीज के ऊपर उनका नियंत्रण रहता है। शौर्य है, संग्राम में उत्साह दिखाते हैं। फिर उनका तेज है, प्रभाव है, स्मृति, कर्तव्य, अनुसंधान, धृति, अक्षुब्ध चित्तता। धृति यानी विचलित नहीं रहते, क्षुब्ध नहीं होते, मन को कभी भी शुद्ध नहीं होने देते। और स्वतंत्र है, पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है। फिर भी कहते हैं कि हम भक्त पराधीन हो, कि मैं भक्तों के अधीन हूं। ये गुण वैचित्र्य जो भगवान का है यही उनकी विलक्षणता है। फिर कौशल, हर कार्य में वे निपुण हैं,
चोरी भी करनी है तो उसमें एक्सपर्ट है। इसीलिए सत्यव्रत मुनि अपनी चौराग्रगण्य स्तुति में लिखते हैं कि व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानाम दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चौरों के अग्रगणी जो पुरुष है उनको मैं प्रणाम करता हूं, यानी उसमें भी उनका कौशल्य कोई, उसमें भी उनकी जो निपुणता है उनको कोई उनके साथ नहीं रह सकता उसमें। फिर हर कार्य में उनकी दक्षता भी है, चातुर्य भी है, और लीला विलास जैसे कि कल हमने चर्चा की थी उसमें भी वे कुशल है, लीला विलास में। फिर उनका वर्ण, रस, गंध, स्पर्श, ये सब कुछ मन को मोहने वाला है, आकर्षित करने वाला है। उनकी कांति ही ऐसी है। कैसी है? कैशोर की कांति। जैसे किशोर अवस्था का जो बालक रहता है उसमें जो एक आकर्षण रहता है वो नित्य उनमें रहता है, चाहे वे वृंदावन में हो, द्वारका में हो, या कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पे जब उनकी आयु 125 वर्ष थी तभी भी वे नित्य कैशोर रूप ही दिखाई देता था। और भगवान का एक विशेष रूप क्या है? तो नारी गण के मौन को मोहन करते हैं वे। फिर धैर्य है। धृति और धैर्य में फर्क है। धृति यानी कोई भी प्रसंग आए तो उसमें चित्त को क्षुब्ध नहीं होने देते, और धैर्य क्या है? तो किसी चीज के प्रति व्याकुल नहीं रहते, उसको धीर कहा गया है। फिर क्या है? मार्दव, आर्द्र, मार्दव कहते हैं उसको, जिसमें मन में उनके प्रेम का आर्द्र भाव रहता है, और प्रेम वश्यता, प्रेम से उनको वश कर सकते हैं। हालांकि जैसे हमने पहले ही उनका ये देखा कि वे अपराधहीन है, फिर भी पूरे स्वतंत्र है, फिर भी प्रेम से वश में हो जाते हैं। अगर प्रेम करोगे तो आपके वश में आ जाएंगे। और प्रागल्भ्य है, उनकी प्रतिभा निरतिशय है, कोई भी उनके प्रतिभा के बारे में सोच भी नहीं सकता। और फिर वाक्य दूकता है, यानी कुशल वक्ता है, वाक विदुषी जिसको हम कहते हैं। और प्रशय है, उनके पास विनय है। फिर शील, शील माने चारित्र्य, उनका चारित्र्य सुंदर है और स्वभाव भी उनका सुंदर है। और साधु समाश्रयता, यानी साधु को आश्रय देने वाले हैं। मन की पटुता है उनके पास, ओज है, ओज माने ज्ञानेन्द्रिय की पटुता, बल कर्मेंद्रिय की पटुता है, भग है, भग यानी ऐश्वर्य युक्त है पूरी तरह से, और सुखी है, सर्व समृद्धिमान है, दुर्बोध। फिर स्थैर्य, जिनमें अचंचलत्व है ही नहीं, लेकिन जब उनकी बाल लीलाएं देखते हो तो उनके जैसे चंचल कोई है नहीं। तो यही भगवान की विलक्षणता है। कीर्ति, कीर्ति के बारे में क्या कहें? अनंत काल से, अनंत मुख से, अनंत शेष भगवान के गुणों का गुणगान ही कर रहे, उनके सद्गुण की ख्याति ही है, उसे कीर्ति कहा जाता है। और रक्त लोलकत्व, यानी लोकप्रियता है। अनअहंकृति, समस्त प्रकार से पूज्य होते हुए भी गर्व का अभाव है। इसलिए देखिए, जब महाराज युधिष्ठिर ने राजस्वीय यज्ञ का प्रयोजन किया तो उस समय भगवान ने अपने लिए क्या सेवा रखी? तो जितने भी साधु संतगण महत लोग आएंगे उनके चरणों का प्रक्षालन करने की, चरण धोने की सेवा भगवान ने स्वयं रखी अपने लिए। और दूसरी कौन सी सेवा? दूसरी वो सेवा कि जिसमें सब लोग भोजन करने के पश्चात जब उड़ जाएंगे तो उनके पत्तल उठाने की। ये कौन कर सकता है? अनंत ब्रह्मांडों के नायक, वे अनहंकृति है,
समस्त प्रकार से पूज्य होने के पश्चात भी उनमें गर्व का अनुभव नहीं है। तो यह है भगवान की गुण विलक्षणता। ब्रह्मण्यता है, फिर सर्वसिद्धि निवेशिता है, और विग्रह तो उनका सच्चिदानंद है ही है। फिर सत्य संकल्प है, माया को वश करने का सामर्थ्य उनमें है, और उनका विशुद्ध सत्व में अधिष्ठान है। सत्वम विशुद्ध सत्वम वासुदेव कथ्यते। उसी को ही विशुद्ध सत्व कहा जाता है, जो कि भगवान वासुदेव है। और फिर जगत पालकत्व है, इस जगत का पालन करने वाले हैं। हतारी गति कहा जाता है भगवान को, यानी दायकत्व है उनमें। और उनकी मोहकता ऐसी है कि केवल काम पीड़ित लोगों को ही नहीं, बल्कि आत्मा रामों के चित्त को भी आकर्षणकारी है वह। सुरवंद्य सुवंद्य मुकुंद हरि, सुरवृंद सुवंद्य मुकुंद हरि। ब्रह्मा शिवादि देवताओं के भी वे सेव्य है। और अचिंत्य शक्तित्व तो है ही है, उसी के बारे में तो हम अभी चर्चा कर रहे हैं। और इतना सारा होने के बाद भी कैसे नित्य नूतन नवायमान, ऐसा उनका सौंदर्य है। और पुरुषावतार रूप में मायाधीशित्व है, इस माया को पूरी तरह से नियंत्रण करने की क्षमता उनमें। और जैसी पहले हमने चर्चा की है कि उनके लोमकूपों से अनेकों अनेकों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, तो उन ब्रह्मांडों को आश्रय देने का भी उनका सामर्थ्य है। प्रथम व्यूह के रूप में जैसे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इन रूपों में परम अचिंत्य अखिल महा शक्तिमान है वे। और भगवान का और एक महत्वपूर्ण गुण है, और वो है कि वे स्वयं हतशत्रु को मुक्ति और भक्ति भी प्रदान करते हैं। और उनको स्वयं को विस्मित करने वाली उनकी स्वयं की रूप माधुरी है। क्यों? कि वह रूप ऐसा है कि चेतन तो छोड़ो, अचेतन पदार्थ भी उनके प्रति आकर्षित हो जाता है, और उसको भगवान सुख प्रदान कर देते हैं। क्या हम कभी कल्पना कर सकते हैं इसके बारे में? बहुत कठिन है, क्योंकि भगवान का जो सौंदर्य है उसके बारे में शास्त्रों में इतना वर्णन किया गया है कि अगर बोलते रहे तो पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा, और फिर भी मालूम नहीं अगले कितने जीवन लगेंगे उस सौंदर्य का हम वर्णन कर सकें। जब कोई भगवान की मंत्रमय उपासना करता है तो गोपाल तापनी श्रुतियों में कहा गया है कि गोपवेशम भ्रामम तरुणम कल्पद्रुमम आश्रितम, कि भगवान श्री कृष्ण गोपवेश धारण करके मेघ सदृश कांति वाले नवतरुण कल्पवृक्ष तलासीन गोपाल कहते हैं उनको। और तरुण यानी नवयौवन स्वरूप कहा गया है। इससे वे शोभा और सौंदर्य के निधान है, भंडार है वे। इसलिए भगवान को सर्व सौंदर्य संग्रह विग्रह कहा गया है, कि भगवान का विग्रह यानी इस जगत में मन को आकर्षित करने वाले सारे सौंदर्यों का मूर्तिमान विग्रह यानी भगवान श्री कृष्ण। और आगे जीव गोस्वामी बात कहते हैं कि वेदेषु दुर्लभ, जो श्रुतियों के दुर्लभ अथवा वेद मार्ग में चलने वाले कर्मी ज्ञानी योगी के लिए भी दुर्लभ है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि अद्याप यत पदरजा श्रुति मृग्यम एव, अर्थात श्रुतियां जिनकी चरण रज पाने की लालसा से आज तक भी तपस्या कर रही है,
यानी वेदों की श्रुतियां जो मूर्तिमान रूप लेकर भगवान के चरण रज को प्राप्त करने के लिए हजारों सालों से तपस्या कर रही है, तो फिर आप और हमारी क्या स्थिति है फिर? और ये जो यशोदानंदन कृष्ण है, वे भक्तिमान जनों के द्वारा उनके प्रेम के कारण उनके लिए सुलभ हो जाते हैं, जैसा कि बड़े बड़े ज्ञानी और योगियों के लिए कदापि सुलभ नहीं होते। और इसलिए भगवान कहते कि भक्त्या अहम एकया ग्राह्य, केवल मात्र भक्ति के द्वारा ही मैं प्राप्त होता हूं। ग्यारहवें स्कंद में भगवान उद्धव को बताते हैं कि हे उद्धव, मदिया साधनात्मिका प्रबला, ऐसी जो भक्ति है उस भक्ति के द्वारा मैं वशीभूत हो जाता हूं, ना कि सांख्य से, ना कि योग से, ना कि धर्म से, ना वेद पाठ से, ना तपस्या से, ना दान क्रिया से कोई मुझे वशीभूत कर सकता है। केवल केवल और केवल एकमात्र श्रद्धा जनित अनन्य भक्ति के द्वारा ही, मैं साधुओं के द्वारा ही प्राप्त हूं, सुलभ हूं। क्योंकि ऐसी जो भक्ति है वो चांडालों को भी पवित्र करती है। कई बार लोग सोचते हैं कि अरे हम केवल सत्य, शौच, दया, मौन, धर्म, तपस्या, ज्ञान आदि सबको प्राप्त करेंगे, लेकिन भगवान कहते कि यह सब प्राप्त होने के पश्चात भी अगर आपके पास मेरे लिए भक्ति नहीं है तो आपका चित्त शुद्ध हो नहीं सकता। क्योंकि ये सारे गुण में भी, ये गुण भी आप में अहंकार ला सकते हैं, जो कि एक मन की, हृदय की अशुद्धता है। कोई व्यक्ति सत्य बोलता है, उसको अपने सत्य बोलने का अभिमान हो जाता है। तो जहां जिस चीज का अभिमान हो जाए वहां पे भगवान रुकते नहीं है। कई लोग शुद्धता का बहुत कठोरता से पालन करते हैं, लेकिन अगर भगवत नाम के प्रति, भगवत भक्तों के प्रति रुचि ना हो उनको, तो भी उनका हृदय शुद्ध नहीं हो पाएगा। कई फिलोंथ्रोपिस्ट हैं जो दया करते हैं प्राणियों के लिए, पशुओं के लिए, लेकिन सही दया क्या है? अगर किसी को, आपको किसी की दया आती है, तो जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मुझे उन लोगों की दया आती है जो आपसे विमुख है। शोचे तथो विमुख चेतसः इंद्रियार्थ, जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं और आपसे विमुख है, उनके प्रति मुझे दया आती है। तो दया उसके प्रति आनी चाहिए, नहीं तो बाकी लोग दयावान रहते हैं, होमलेस लोगों को, गरीबों को अन्नदान वगैरह करते हैं, उचित है। लेकिन असली दया वो है कि अगर आप उनको अन्न के बजाय प्रसाद दो, क्योंकि भगवान प्रसाद खाने से उनका शुद्धता होगी। तो हालांकि आपके पास ये सारे सद्गुण हो, लेकिन भगवत भक्ति नहीं हो तो संभव नहीं है। कहते हैं कि हराव भक्तस्य कुतो महद गुणात्, मनोरथे नासती दाहो धावतो वही। जो हरि का भक्त है, हरि का भक्त नहीं है, उसमें कितने भी अच्छे गुण हो क्या फायदा, क्योंकि अपनी इंद्रियों के प्रति भागता रहेगा। और ब्रह्मा जी दशम स्कंद के 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं कि अपरिच्छिन्न स्वरूप है अच्युत, पुरा काल में इस लोक में बहुत से योगी पुरुष विद्यमान थे, परंतु वे लोग योग मार्ग में फल प्राप्त करने में असमर्थ होकर अपने अपने लौकिक और वैदिक धर्मों का आपके चरणों में समर्पण कर उसके फल स्वरूप वे भवदीय कथाओं का श्रवण कीर्तन रूप भक्ति के द्वारा आत्मतत्व ज्ञान लाभ कर अनायास ही आपके सामीप्य रूप यानी पार्षदाति उत्कृष्ट गति को प्राप्त किए हैं।
तो ये हमें समझना चाहिए कि ये जो एक विलक्षणता है भगवान में, इनके गुण जैसे कि वे अद्वैत है, अद्वैत ज्ञान, अखंडत्व, और जिनकी अंग प्रभा से अनंत ब्रह्म तथा अनेक अंश से करोड़ों करोड़ परमात्मा रूपी ईश्वर बहिर्गत होने पर भी वे अखंड रहते, अच्युत रहते। तो ये उनकी विलक्षणता है। अद्वैत होने के पश्चात भी वे सबसे अलग है। मया सर्वमिदम जगत, कि मुझमें ही सारा जगत है, लेकिन नचत है हम अवस्थिता, फिर मैं नहीं भी हूं बोलते हैं वहां पे। ये उनकी अद्वैतता का है। और वे अखंड है, अच्युत है। च्युत यानी जिनका पतन होता है, लेकिन भगवान का कभी पतन ही नहीं होता। जनरली अगर मेरे पास कटोरी में पानी है, मैं बूंद बूंद करके डालते जाओ तो पानी खत्म हो जाएगा, कटोरी खाली हो जाएगी। लेकिन भगवान, उनके ऐसे करोड़ों करोड़ों परमात्मा रूपी अंश, अंग प्रभा से अनंत ब्रह्म और अंश से करोड़ों करोड़ों परमात्मा ईश्वर के बहिर्गत होते हैं। जैसे महापुरुष या महाविष्णु जिनको हम कहते हैं, कि जिनके लोमकूपों से कई ब्रह्मांड निकलते हैं, तो ऐसा नहीं कि भगवान कम होते जा रहे हैं, नहीं, वे वैसे के वैसे रहते हैं। यही उनकी अच्युतता है। तो यही एक विलक्षणता भगवान में है, और इसी विलक्षणता के कारण ही हम उनके प्रति आकर्षित होते हैं। फिर आगे के श्लोक में वे भगवान के अचिंत्य तत्व तथा ध्यान तत्व के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनिपुंगवानाम सो अपि अस्ति यद प्रपीदस्मिन् च सो अपि अस्ति यद प्रसीदम अन्य विचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये जो शब्द है यद प्रपदसीम्नि, यानी जिनके पाद युगल के अग्रभाग में अस्ति यानी विद्यमान जो है, क्या, एक अविचिन्त्य तत्व है। वे कहते हैं यहां पे वायो हो, कई योगी रहते हैं जो प्राणायाम के द्वारा अपने शरीर के वायु को रुद्ध कर देते, अवरुद्ध कर लेते। तो ऐसे योगियों के द्वारा भी भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। या मुनिपुंगवान, मुनिपुंगवान यानी श्रेष्ठ श्रेष्ठ मुनिगण है। मुनि यानी वो व्यक्ति जिसका अपना एक मत है शास्त्र का बारे में, श्रुति के बारे में। तो ऐसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ मुनि पुंगवों के द्वारा भी, पुंगव यानी श्रेष्ठ पुरुष, मुनि वो में जो श्रेष्ठ है, ऐसे भी भगवान को वे प्राप्त कर सकते हैं। मनसहा यानी मन धर्म का, मन के द्वारा, अपने मन के द्वारा यथोमत तथोपत निर्वाण करके भी आप भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कोटि शतवत्सर संप्रगम्य, यानी केवल वायु को अवरुद्ध करके प्राणायाम के द्वारा अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से दमन करके, या ज्ञान के द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके, या अपने मनोधर्म के द्वारा करोड़ों वत्सर यानी करोड़ों करोड़ों जन्म भी अगर आप प्रयास करते रहेंगे, तब भी आप भगवान को प्राप्त नहीं कर पाओगे, उनके चरण कमल को प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये भगवान के दुर्लभता का वर्णन यहां पे करते हैं। वे कहते हैं कि मैं उन भगवान का भजन करता हूं, कौन से, प्राकृत चिंता से अतीत उस परमात्मा तत्व को पाने के लिए कोई अभिलाषी व्यक्ति प्राणायाम द्वारा प्राणवायु आदि के नियमन के पथ पर, अथवा नेति नेति कहने वाले निर्विशेष मायावादियों के निर्विशेष निराकार ब्रह्म के अनुसंधानकारी मुनिपुंगवों के ज्ञान चर्चा स्वरूप जो मार्ग है, उस पर अगर शतकोटि वर्षों तक चलकर भी जिनके श्री चरणारविंद की अग्र सीमा मात्र को ही प्राप्त करते हैं, उन आदि पुरुष श्री गोविंद के
गोविंद की मैं आराधना करता हूं, उनका मैं भजन करता हूं। भगवान के चरण कमलों के अग्रभाग के उनके पद कमलों के अंगुष्ठों के नखाग्र जो है वो प्राप्ति कब हो सकती है? जब करोड़ों साल से ध्यान, ज्ञान, योग, हाँ, इनके बारे में चर्चा करते रहे करोड़ों 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 साल, तब जाके ये उनकी उपलब्धि होने वाली। तो हमें सोचना चाहिए कि हमें चाहिए क्या? केवल इसी प्रकार की करोड़ों करोड़ों जन्म साधना करके वहां तक पहुंचना है, या भक्ति करके भगवान के साथ रहना है? क्योंकि ये जो ब्रह्म ज्योति है ये भगवान के चरण कमलों के नख की आभा है। जो बड़े बड़े ज्ञानी, निर्विशेष, निर्विकार भगवान का जो ब्रह्म रूप, ब्रह्म तेज है, उसके प्रति जो इनको आसक्ति रहते हैं, ऐसे निर्विशेषकारी, निर्विकारी जो योगी मुनिगण है, उनकी केवल गंतव्य स्थान उनका जो है वो केवल वही है, उससे आगे वे जा ही नहीं सकते। तो इससे अगर आगे जाना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा? क्योंकि भगवान अचिंतो खलु एव भावः कहा जाता है, न तास करने योजयते। प्राकृतिक पदार्थों और भावों के अचिंत्य के द्वारा हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, उनके द्वारा वे अचिंत्य है। तो कैसे प्राप्त करेंगे भगवान को? इसके पहले के श्लोक में जैसे बताया गया कि किंतु भक्ति, केवल मात्र भक्ति के द्वारा ऐसे भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर आगे 35वें श्लोक में फिर अचिंत्य भेदाभेद तत्व के बारे में बताया गया है। यही वो तत्व है जिसे चैतन्य महाप्रभु ने स्थापन किया था। यह गौड़ीय सिद्धांत इसी तत्व के ऊपर आधारभूत है। और इसलिए ब्रह्मा जी यहां पे कहते हैं, एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिम् यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचया यदन्तः अंडान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यहां पे कहते कि एको अपि असौ, आसौ एकः अपि, वे एक ही है स्वरूपतः, वे एक ही है और एक तत्व होकर भी वे रचयितुम जगदंड कोटिम, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना करने में वे समर्थ है। और वे कैसे हैं? यद शक्ति रस्ति जगदंड चया यदंत, कि ये सारे ब्रह्मांड समूह यदंत इनके भीतर अवस्थित है। और फिर अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ, और जो ब्रह्मांड के अंतर्गत परमाणु राशि के प्रत्येक के भीतर पूर्ण स्वरूप में भी विराजमान है। अब सोचिए कैसे है ये? इनसे ही सारे ब्रह्मांड निर्माण होते हैं और उसी ब्रह्मांड के हर परमाणु में भी वे पूरी प्रभाव से है, स्थित है। इसका अनुवाद इस प्रकार से है कि शक्ति और शक्तिमान दोनों अभिन्न, भेद रहित एक ही तत्व है। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड की रचना जिस शक्ति से है, वह शक्ति भगवान में अपृथक रूप से अवस्थित है। सारे ब्रह्मांड भगवान में अवस्थित है तथा भगवान भी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से एक ही साथ समस्त ब्रह्मांडगत सारे परमाणुओं में पूर्ण रूप से अवस्थित है।
और ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसे आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूं। भगवान का एक विलक्षण स्वरूप यहां पे बताया गया कि वे एक होकर भी सबका सृजन करते। एको बहो नाम यो विददाति कामन। वे समस्त ब्रह्मांड के अणु अणु तक में भी व्याप्त है और अणु अणु के अंदर भी स्थित है। वे अणु से भी अणु है और बृहत से भी बृहत है। यही उनकी एक विलक्षणता है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 13वें अध्याय में कहा गया है कि तावत् सर्वे वत्सपालाः पश्यतो अजस्य तत्क्षणात् व्यदृशन्त घनश्यामा पीतकौशेय वाससः। भगवान के अचिंत्य शक्ति का वर्णन यहां पे किया है। जब ब्रह्मा जी उनके सारे ग्वाल बालों को लेके गायब हो जाते हैं और उनको एक गुफा में बंद कर रखते हैं और वापस आके देखते हैं तो भगवान अपने मित्रों को ढूंढ रहे, ऐसा स्वांग रचते हैं। तो ब्रह्मा जी को लगता है ये कहां से भगवान हो गया, और फिर ब्रह्मा जी क्षणों के लिए निकल जाते हैं। फिर वापस आके देखते हैं तो देखते हैं कि सारे ग्वाल बाल वहां पे, तो उनका सर चकरा जाता है। फिर वापस गुफा में जाके देखते जहां पे उन्होंने उन ग्वाल बालों को छिपा के रखा था, वहां पे देखते वहां है, यहां पे देखते यहां पे भी है, तो पूरा भ्रमित हो जाते हैं और भगवान उनको और भ्रमित कर देते हैं। और उस समय क्या कर देते हैं कि तावत् सर्वे वत्सपाला पश्यतो अजस्य तत्क्षणात् व्यदृशन्त घनश्यामा पीतकौशेय वाससः। अचिंत्य शक्ति का प्रभाव ऐसा है कि उन्होंने, यानी भगवान श्री कृष्ण ने एक होने पर भी ब्रह्मा के देखते देखते ही असंख्य गोवत्सव और गोप बालों का रूप धारण कर लिया। वे सभी वत्सपालगण नवजलधर श्याम विग्रह तथा पीतांबर धारण किए हुए हैं। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, वक्षस्थल में हार एवं गल देश में वनमाला विराजमान है। उन सबके दाहिने स्तन के ऊपर दक्षिणावर्त रोमावली, कंठ में 3 रेखाएं, गले में कौस्तुभ मणि, हाथ में कंकन, पददेश में नुपुर, कटिसूत्र और अंगुरियक शोभा पा रही है। बहु पुण्यशील जनों के द्वारा प्रदत्त सुकोमल नई नई तुलसी माला उनके चरणों से मस्तक तक परिव्याप्त है। वे सभी सारे भक्तजनों की मनोवांछा पूर्ण कर रहे हैं। ब्रह्मा से लेकर तृण तक स्थावर जंगम सभी मूर्तिमान होकर नृत्य, गीत, वाद्य आदि उपचारों द्वारा पृथक पृथक रूप से उनकी उपासना कर रहे हैं। वे अनिवार्य ऐश्वर्य, माया आदि विभूति एवं महत तत्व आदि 24 तत्वों से परिवेष्टित है। भगवान की महिमा से जिनका स्वातंत्र्य भाव दूर हो गया है, ऐसे काल, स्वभाव, संस्कार, काम, कर्म और गुण आदि पदार्थ समूह मूर्तिमान होकर उनकी उपासना कर रहे हैं। इससे उन वत्सपालक आदि से लेकर अनंत ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं तथा उनमें अधिष्ठित पुरुष समुदाय सब कुछ उन्हीं में प्रविष्ट है और उनसे ही सबका प्रादुर्भाव होता है। यह स्वयं ब्रह्मा जी खुद वर्णन कर रहे हैं। गोवत्स और गोपाल का दर्शन कर रहे हैं, जिनका बाहर भीतर नहीं है, अणु से भी अणु है, महान से भी महान है, जो सर्वव्यापक है, फिर भी सामने दिखाई देते हैं। पूर्व पश्चात और काल का कोई व्यवधान जिनमें है ही नहीं। जो जगत के पूर्व है, जगत के कारण है, सर्वव्यापक है और फिर भी जगत के अंदर उपस्थित है। तो यही जो विलक्षणता है भगवान की कि अनोर अणियाम महतो महीयाम। वे अणु से भी अणु है और बृहत से भी बृहत है। इसलिए गोपाल तापनी श्रुति में कहा गया है कि यो आसौ सर्वेषु भूतेष्वा विश्वभूतानि विदधाति सबो ही स्वामी भवति। यो आसौ सर्वभूतात्मा गोपाला एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही परब्रह्म है। वे केवल जन्म और जरा रहित
इतना ही नहीं, 6 प्रकार की जो उर्मियां यानी लहरियों से रहित है। कौन कौन सी लहरियां हैं? क्षुधा, क्षुधा यानी प्यास लगना, पिपासा भूख लगना, जरा, मृत्यु, शोक, मोह, ये सारे रूप तरंगों से वे विहीन है। वे सदा एक रूप, अपक्षय रहित, जो सूर्यमंडल के मध्यवर्ती, जो कामधेनु गायों को प्रसन्न करने के लिए उनका पालन कर रहे हैं, जो समस्त वेदों में अवस्थित होकर भी उनके द्वारा उद्घोषित हो रहे हैं, जो चराचर समस्त प्राणियों में प्रविष्ट रहकर उन सबका नियमन कर रहे हैं, ऐसे वे गोविंद हम सबके स्वामी है। वे समस्त प्राणी की आत्मा गोपाल है। वे एक देवता होकर भी समस्त प्राणियों में छिपे हुए हैं इत्यादि वाक्यों से उनकी सविशेषता प्रमाणित होती है। यानी भी है भी और नहीं भी, देखा जाए तो भेद भी है और वे अभेद भी है। भेद क्यों है? क्योंकि वे उनके रूप में नित्य स्थित है। अभेद इसलिए क्योंकि सारी सब कुछ जो है वो उनकी शक्ति है। तो शक्ति और शक्तिमान में बहुत भेद हो ही नहीं सकता, और देखा जाए तो भेद है भी। इसी को ही ये अचिंत्य भेदाभेद कहा गया है, क्योंकि वे बृहत से भी बृहत है और अणु से भी अणु है। बृहत से भी बृहत है यानी क्योंकि महाविष्णु का रूप है, जिनके शरीर से ये चतुर्विंशति तत्व प्रधान बाहर निकलता है, और उसी तत्व प्रधान से जो अलग अलग शरीर धारण करके जीवात्मा उसमें प्रवेश कर लेता है और वे चलायमान हो जाते हैं, तो हर उसके अणु अणु में भी भगवान परमात्मा के रूप में स्थित है। तो बृहत से बृहत और अणु से अणु, यह अचिंत्य है हमें, और यही भगवान का एक विलक्षण गुण है। तो यहीं पे ही भगवान की विलक्षणता जो है उसका वर्णन ब्रह्मा जी करते हैं। फिर हम कल चर्चा करेंगे कि तद्भाव भावित, भगवान किस प्रकार से जिस भाव का जो व्यक्ति है उसको उसी भाव से कैसे प्राप्त होते हैं। फिर भगवान के और भगवान के स्वकीय और भगवान के परकीय जो विचार है, जो कि गौड़ीय सिद्धांत में बहुत महत्वपूर्ण रूप से चर्चित है, उसके बारे में कल हम चर्चा करेंगे। तो एक तो है भगवान के भक्तों के हृदय का जो भाव होता है उसी भाव के अनुसार भगवान कैसे उनको प्राप्त होते हैं, और दूसरा है कि स्वकीय और परकीय विचार क्या है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो आज हमने देखा कि भगवान का विलक्षणता जो एक गुण है वे कैसे विलक्षण है। एक तो सारे गुणों के भंडार होने के पश्चात भी कई वे ना तो योग के द्वारा प्राप्त है, ना तो कर्म के द्वारा प्राप्त है, ना तो ज्ञान के द्वारा प्राप्त है, बल्कि केवल उनके भक्ति के द्वारा वे प्राप्त है। फिर उनका अचिंत्य तत्व है, जिसको समझने के लिए करोड़ों जन्मों से योगी योग साधना में लगते हैं, ज्ञानी ज्ञान साधना में लगता है, कर्म और उपासना में लगता है, लेकिन ये सब करने के पश्चात पहुंच कहां तक जाते हैं? ज्ञानी ब्रह्म ज्ञान तक पहुंच जाता है। कर्मी धीरे 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 से कर्म कांड का अवलंबन कर करके ज्ञान तक पहुंच जाता है। कौन सा ज्ञान? तो भगवान का निराकार निर्विशेष ज्ञान तक। और ध्यानी ज्यादा से ज्यादा भगवान का परमात्मा रूप, और उस रूप में भी केवल भगवान के चरण कमलों के नखाग्र का दर्शन कर पाता है, वो भी करोड़ों करोड़ों जन्मों के पश्चात। तो यही एक विलक्षणता है। जो कार्य केवल प्रेमवश हो सकता है उसके लिए लोग करोड़ों जन्म डाल देते, यही उनकी विलक्षणता है। प्रेम करोगे कुछ क्षणों में पाओगे, और प्रेम के अलावा इन मार्गों का अवलंबन करोगे तो करोड़ों 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 वर्षों तक मन की गति से करते रहो, फिर भी दुर्लभ कहा गया है। और अचिंत्य तो है ही वे, क्योंकि
पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए फिर भी ब्रह्मांड से अलग है। यही एक अचिंत्यता है। भगवान भगवत गीता में बताते कि सारा सब कुछ मया अवस्थेन मुझ में स्थित है और फिर भी न च हम तेषु अवस्थिता, मैं उसमें स्थित नहीं हूं और फिर भी परमात्मा रूप में सब में स्थित है। तो इसको समझना ही कठिन है, इसलिए उसको अचिंत्य कहा गया, अचिंत्य भेदावेद तत्व। तो ये ब्रह्मा जी की जो प्रार्थना है, इनको समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं प्रार्थनाओं के द्वारा भगवत तत्व क्या है ये हम जान सकते हैं। अन्यथा कैसे है? अगर श्रुति को प्राप्त कर ले, श्रुति के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास कर ले, तो महाभारत में कहा गया है कि तर्को अप्रतिष्ठा, तर्क के द्वारा भगवान के ज्ञान को हम प्रतिष्ठित नहीं कर सकते। श्रुतयोर विभिन्न, श्रुति जो है, वेदों की श्रुति है, ये विभिन्न रूप से भगवान का साक्षात्कार करवाती है, लेकिन उसके द्वारा भी आप भगवान को पूरी तरह से जान नहीं पाओगे। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतिर्विभिन्ना नासाव ऋषिर्यस्य मतम न भिन्नम। ऋषियों के अपने अपने मत है, इसीलिए अलग अलग वेदों के भाग हम देखते हैं। वैशेषिकीय है, सांख्य है, न्याय है, इन अलग अलग चीजों के द्वारा उन्होंने अपने अलग अलग रूप से ज्ञान प्रकट किया हुआ है। नासाव ऋषिर्यस्य मतम न भिन्नम, कि ऐसा कोई ऋषि नहीं है कि उसका मत भिन्न है, हर एक का मत दूसरे से भिन्न है। धर्मस्य तत्वम निहितो गुह्यते, तो धर्म का तत्व बहुत ही गुह्य है, तो उसको कैसे जाने? क्योंकि धर्म ही साक्षात भगवत स्वरूप है। तो इसलिए कहा जाता है कि महाजनो ये न गता सपंता, और सबसे पहले महाजन कौन है? स्वयंभू यानी ब्रह्मा जी। और वही ब्रह्मा जी यहां पे भगवत स्तुति कर रहे हो, उस भगवत स्तुति में वे भगवत तत्व का पूरी तरह से वर्णन कर रहे हैं। तो इस भगवत तत्व को अगर हमें जानना है तो हमें क्या करना चाहिए? इस स्तुति का नित्य रूप से पाठ करें। एक एक शब्द के ऊपर जब हम चिंतन करेंगे इस स्तुति के, तो निश्चित रूप से ब्रह्मा जी की कृपा से, क्योंकि भगवान के भक्तों की कृपा के बिना भगवत प्राप्ति कभी नहीं होती। इसलिए आदि पुराण में भगवान स्वयं अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, जो कहता है कि मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, बल्कि वो मेरा भक्त है कि जो कहता है कि मैं भगवान के भक्तों का भक्त हूं। अगर भगवान के भक्तों का भक्त है तो भगवान बोलते हैं मेरा भक्त है। जैसे भागवत के तृतीय स्कंद में स्वयं कपिल मुनि अपनी माता को उपदेश देते हैं, भक्ति की सारी विधि विस्तृत रूप से विश्लेषण करके अपनी माता को समझाते हैं, और अंत में एक बात बताते हैं कि देखो मां, अगर मुझे समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सताम प्रसंगाद मम वीर्य संवेदौ भवन्तिरुत्कर्ण रसायन कथा तज्जोषणातश्वपवर्गवर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। वे कहते हैं कि मेरी मां, आप मेरे बारे में मेरे भक्तों के संग में सुनो। सताम प्रसंगाद मम वीर्य संवेदौ, तो उससे क्या होगा? भवन्तिरुत्कर्ण रसायन कथा, वो जो कथा है वो कानों के लिए एक रसायन का कार्य करेगी। जैसे आयुर्वेद में जब कोई क्रॉनिक यानी बहुत ही पीड़ित मरीज रहता है तो उस व्यक्ति को कषाया दी जाती है, वनस्पतियों का अर्क उसको पिलाया जाता है ताकि वो रोग के ऊपर अपना प्रभाव बहुत तीव्रता से दिखाए। तो उसी प्रकार से इस भवरोग को नष्ट करने के लिए सबसे बड़ा रसायन क्या है? तो वो है कृष्ण रसायन, कृष्ण कथा। और वो किससे प्राप्त करनी चाहिए? वो करनी चाहिए भगवान के भक्तों से, क्योंकि वे ही एक प्रेरक का कार्य करते हैं।
जैसे किसी भी रसायन चिकित्सा में या किसी भी आप केमिकल लैबोरेटरी में जाएंगे, रासायनिक प्रयोगशाला में, तो रसायनों के बीच की प्रक्रिया तीव्रता से होने के लिए उसमें एक प्रेरक डाला जाता है। तो भगवत भक्ति का प्रेरक कौन है? भगवान के भक्त। तो ऐसे भक्तों के द्वारा जब भगवान की स्तुति सुनते हैं तो निश्चित रूप से हृदय में, कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करती है। यहां क्या है, नहीं कहा कि मस्तक में प्रवेश करती है, यहां बताते हैं कि हृदय में प्रवेश करती है। तो जो ज्ञान हृदय में प्रवेश करेगा वो आप में परिवर्तन करेगा। जैसे कहा जाता है कि you may get information, but not necessarily that information is a knowledge. Knowledge is that thing which transforms your heart. The information which transforms your heart, that is called as a knowledge. यानी केवल ज्ञान प्राप्त करना अलग बात है, क्योंकि ज्ञान मस्तिष्क के लिए है, लेकिन वो ज्ञान जिसको अध्यात्म या विज्ञान कहा जाता है, वो विज्ञान जो प्राप्त होने के पश्चात हृदय परिवर्तन होता है, और वो केवल 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 अध्यात्म से ही होता है, बाकी ज्ञान से नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी जैसे महाजनों के द्वारा की गई स्तुतियों को जब हम श्रवण करेंगे, उसके ऊपर चिंतन करेंगे, तभी हम भगवान श्री गोविंद जो कि आदि पुरुष है उनका भजन कर पाएंगे, उनकी भक्ति कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इसका श्रवण किया। यही हमें उत्साह भी देता है कि आगे के श्लोक के ऊपर हम बोल सके। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम आगे इन उत्तम, जैसे हमने पहले ही कहा करते कि एक एक रत्न है, इन रत्नों को परखते हैं और इनको धारण कर लेते हैं। जैसे इन सारे श्लोकों की वर्णन करते हुए श्रीपाद जीव गोस्वामी पाद और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ये कंठहार है। भगवान की गई स्तुतियां भक्तों के द्वारा ये कंठहार है, इन्हें हमें कंठ में धारण करना चाहिए। जैसे हम अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए कंठ में अलग अलग प्रकार के हार पहनते हैं, आजकल तो चोरी की वजह से नहीं करते, लेकिन पहले के जमाने में और आज भी कई जब विवाह आदि उत्सव जब रहते तो हम अपने आप को सुशोभित करने के लिए हार वगैरह पहनते हैं। तो वैष्णव के लिए कंठहार क्या है? तो ये श्लोक है, क्योंकि ये रत्नों की खान है और इनको परखने के लिए हमें भक्तों के द्वारा इनको सुनना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही हर रोज आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर इसमें आपके लिए आत्मसात करने के लिए कुछ है तो इन महान आचार्यों के द्वारा ही दिया गया है, और अगर कुछ आपको त्रुटियां लगती है तो वो सारी हमारी है, क्योंकि बद्ध जीव और क्या कर सकता है। फिर भी जितना हमने हमारे पूर्वगत आचार्यों से सुना है, गुरुजनों से सुना है, उसी में से आपके साथ कुछ बांट रहा है। तो ऐसी आपकी कृपा बनाए रखे दास पे, ताकि आगे जाके जो अन्य उत्तमादि उत्तम रत्न जो है उनको हम परख पाए। हरे कृष्ण। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री ब्रह्मा जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।